पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरित श्रेष्ठ फलप्रदाता च तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय। भगवद वार्ता सत्संग पंचकुमार गोस्वामी श्री रघुनाथ लाल जी रचित एवं प्रथम श्री देवकी नंदन जी विरचित प्रमाण ग्रंथ श्री नाम रत्नाख्य स्त्रोत्र। कल हमने दर्शन करे हते। सर्वस्व दान कुशलाय नमः। आप सर्वस्व का दान करने में कुशल है। आइए वैष्णवों, दो घड़ी जिए। आज हम दर्शन करेंगे गीत संगीत सागराय नमः। आप गीत संगीत के सागर हैं। आप लौकिक गीत और शास्त्रीय संगीत में कुशल है। जिस प्रकार सागंग में नित्य तरंगे आती है, उसी प्रकार यहाँ गीत संगीत में भी लोक शास्त्र से उचित कई प्रकार चलते हैं। वे भक्त के सिवाय अन्य कोई नहीं समझ सकता है। भावार्थ, पुष्टि मार्गीय सेवा प्रणालिका में राग भोग और श्रृंगार का विनियोग प्रभु की प्रसन्नता के लिए बहुत ही सुंदर रीति से किया जाता है। राग भोग और श्रृंगार का विस्तार श्री गुसाई जी के द्वारा विशेष प्रकार से हुआ। आप स्वयं भी गीत और संगीत के कुशल कलाकार थे। इसी प्रकार देश के कोने कोने से आने वाले कलाकारों के आप कदरदान भी थे। वार्ता चरित्र संगति। श्री गोसाई जी बाल्यावस्था से ही बीन बजाने में अत्यंत कुशल थे। आपकी बीन सुनकर अडेल के आजू बाजू के वन विस्तार में से कई हिरण दौड़कर आते थे। एक बार श्री महाप्रभु जी ने बीन बजाते हुए खुरदरी हुई आपकी उंगलियों पर हाथ घुमाकर आज्ञा की कि इन उंगलियों से सेवा करने से श्री ठाकुर जी को परिश्रम होता है। तब से आपने बीन बजाने का काम बंद कर दिया। आपने संस्कृत में अनेक स्तोत्रों और पदों की रचना की थी। उसके उपरांत कई छंदों का विनियोग भी आपके ग्रंथों में किया है। आपके ग्रंथों की संख्या 48 निकली है। आपने ब्रज यात्रा में भी ललिता, सहज, प्रीत आदि संकेतात्मक छाप के कीर्तनों की रचना की है। इस प्रकार से आप गीत सागर हैं। आपने अष्ट छाप के कवियों की स्थापना की और उनके द्वारा श्रीनाथ जी के अष्ट समय के कीर्तनों की सुंदर प्रणालिका सिद्ध की। इन अष्ट छाप के कवियों के अतिरिक्त अन्य संप्रदाय के भक्त कवियों जैसे कि हरिवंश, व्यासदास इत्यादि की रचनाओं को भी आपने श्रीनाथ जी के सन्मुख अंगीकार करवाया। आपने ऋतु, समय एवं उत्सवों के अनुसार राग रागिनियों अंगीकार करवाई। ध्रुपद शैली के शुद्ध भारतीय संगीत की सुरक्षा आपने की। इस प्रकार आप संगीत सागर भी है। एक बार बादशाह अकबर का राजगवैया तानसेन श्री गोसाई जी के पास अपनी संगीत कला को प्रदर्शित करने आया था। उसका संगीत सुनकर आपने उसको 1000 रुपयों की थैली एवं 1 कौड़ी इनाम में दी। तानसेन को बहुत नवाई आश्चर्य हुआ।
उसने पूछा, महाराज मुझे ये एक कौड़ी क्यों दी गई? तब आपने आज्ञा करी, तुम बादशाह के राजा गवैये हो, इसलिए तुमको 1000 रुपये की थैली दी है। परंतु हमारे कीर्तनकारों के पास संगीत की दृष्टि से आपकी कीमत 1 कौड़ी के बराबर है। यह सुनकर तानसेन मन में बहुत अकुला गया। उसने कहा, मुझे आपके वचन की खातिरी करवाइए। तब आपने अपने सेवक गोविंद स्वामी को बुलवाकर कीर्तन गाने के लिए कहा। गोविंद स्वामी के मुख से कीर्तन सुनकर तानसेन झुक गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, आप सच्चे कलाकार, सच्चे कला पारखी हैं। आज मेरा गर्व दूर हो गया है। अस्तु। कल हम दर्शन करेंगे गोवर्धनाचल सखाय नमः। श्री गिरिराज जी में सदा विराजने वाले श्री गोवर्धनधर आपके सखा हैं। जय श्री कृष्ण।